children, welcome to the Cosmic Foundation School's हिंदी क्लास। हिंदी क्लास है तो अब आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये स्वर हैं। ये है अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। अब ये हमने क्या लिखे हैं, ये हमने यहाँ पर स्वर को इकट्ठा किया है। ठीक है, अब इसके स्वर हमने क्यों किए हैं, क्योंकि इसी की हम मात्रा बनाएंगे। जैसे अमात्रिक शब्द का मतलब होता है कि कोई मात्रा नहीं होना। ठीक है, अब जैसे ही हम आ कहते हैं तो आ की मात्रा आ जाती है, ये स्टैंडिंग लाइन। तो ये है आ की मात्रा। आ की मात्रा का मतलब स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद आ जाती है छोटी ई की मात्रा या ई की मात्रा। हम छोटी ई इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको छोटा सा बोलना है, ई नहीं बोलना है। और ई की मात्रा, तो ये हमारी हो गई ई की मात्रा। तो पहले हम इसको करेंगे, इसके बाद हम आगे वाले ई की मात्रा। अब ई की मात्रा, ई से ई, तो ई की मात्रा, तो आपने देखा ये ई की मात्रा यहाँ से आई। अब उ की मात्रा, उ की मात्रा ये ऊपर की तरफ, ये नीचे लगती है। ठीक है, व्यंजन के नीचे लगती है, लेकिन ये ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होती है। ओके, एंड ऊ की मात्रा मतलब नीचे की तरफ, लेकिन नीचे की तरफ झुकी हुई होती है। अब हम आते हैं उसके बाद ए की मात्रा में। अब ए की मात्रा के अंदर हम ऊपर लगाते हैं इसको। ठीक है, फिर ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा देखेंगे तो ये दो चोटी की तरह होती हैं। इन दो चोटियों को हम उस व्यंजन पे लगा देते हैं। अब आ जाएंगे आप ओ की मात्रा। ओ से ओखली वाली, तो ओ से ओखली वाली मात्रा आ जाएगी जहाँ पे स्टैंडिंग लाइन होती है और उसके ऊपर एक चोटी है। यहाँ सिर्फ एक चोटी होती है, यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन भी होती है और एक चोटी होती है। आओ की मात्रा, आओ की हो गई है तो वो दो चोटी आ गई। अंग में एक बिंदु होता है सिर्फ, और यहाँ पर अह के अंदर दो ये बिंदु होते हैं जो इधर। अब हम इनको लगा कर देखते हैं। इन मात्राओं को अब हम एक बार क से ज्ञ तक लगा कर देखते हैं। वाह, ये देखिए, हम व्यंजन पर लगा कर देखेंगे इनको। हमने कहा था ना कि आ की मात्रा लगा के देखेंगे, हम आ की मात्रा लगा के देखेंगे। अब ये क के पीछे जब आ की मात्रा लग जाती है तो ये बन जाता है का, खा, ग, और एक और स्टैंडिंग लाइन गा, घ पर स्टैंडिंग लाइन घा, च के आगे एक और स्टैंडिंग लाइन आ जाती है तो बन जाती है चा, छ पर आ की मात्रा छा, ज पर आ की मात्रा जा, झ पर आ की मात्रा झा। इन दोनों पर नहीं लगती मात्रा। ट पर आ की मात्रा टा, ठा, डा, ढा, णा। अब हम आएंगे ता, था, दा, धा, और न पर आ की मात्रा ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा,क्षा, त्रा, ज्ञा। आपने देखा कि सिर्फ एक ये ए
आ की मात्रा लगाने से इनका स्वर बदल गया, जैसे का बन गया ये। तो अब मुझे अगर काला बनाना है तो मुझे का लिखना है और ला लिखना है, तो ये रहा का, और ला करने के लिए मुझे इसमें से ल लिखना होगा, ल, और ये आ गया ला, तो का ला, है ना। अब अगर मैंने कहा दादा, तो दादा के लिए द, पहले मुझे द लिखना होगा, उसके आगे आ की मात्रा लगानी पड़ेगी, तो बन गया दा। एक बार और दा लिखना होगा, तब जाकर दादा। ना, और एक बार और ना लिखा, नाना। फिर आप लिख सकते हो जहाज। अगर मुझे जहाज लिखना है तो क्योंकि ज पे कोई मात्रा नहीं है, लेकिन मुझे हा लिखना है, तो हा कैसे लिखेंगे, ह पर आ की मात्रा और फिर वापस से तो जहाज। ये हो गई हमारी आ की मात्रा के। अब हम जाएंगे छोटी ई की मात्रा या ई की मात्रा। अब ई की मात्रा, जैसे मैंने कहा कि पहले हम व्यंजन लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ से इसको ये जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा कि, खी, गी, घी, ची, छी, जी, झी, टी, ठी, डी, ढी, नी। ये आप देखेंगे कि हमने हर वक्त जब भी मात्रा लगाई उसका स्वर इस व्यंजन पे असर करता है। अब वैसे ही अब हम देखते हैं, अगर मैंने बड़ी की मात्रा लगाई यहाँ पर, तो ये क्या बन गया, ठी। और यही जब मैंने इसको ये लगाया तो ये बन गया ठी, थी, थी, ती, ती, दी, दी, पी, पी, बी, बी, भी, भी। अब आप समझ रहे हैं कि इन दोनों स्वरों में, मात्राओं में फ़र्क है, हम बोलते हैं उसमें भी फ़र्क है। अब हम आते हैं उ और ऊ। उ, ऊ, ये जैसे मैंने बताया था कि कहाँ लगती है, नीचे, तो ये हो जाएगा कु, खू। अब मैं देखती हूँ, आप दिखाओ, ये क्या हो गया, ठू, ढू, जू, चू, टू, फू। देखेंगे कि ये मात्राओं से हम उनका स्वर चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, आज हमने जो किया वो इनका किया। अगर हम इनको कुछ शब्द बनाते हैं, चलो, अगर मेरे को बनाना है का और ला, जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे काला बनाना है तो मुझे कौन सी मात्रा लगानी पड़ेगी, आ की मात्रा लगानी पड़ेगी। तो ये मैंने लिया का, मुझे क पर आ की मात्रा लगानी है, तो ये यहाँ आ गया का, और मुझे ल पर आ की मात्रा लगानी है, तो मुझे ल ढूंढना होगा, ल, काला। तो इन दोनों को जब हम एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा काला। हम मात्राओं के बारे में, अभी तो हमने सिर्फ मात्राओं के बारे में पता किया है, हम आगे जाकर इनके शब्दों को बनाना सीखेंगे। ओके, इसको आप देखेंगे, समझेंगे और रीडिंग करेंगे। थैंक यू।